नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाइना यूएस टैरिफ वॉर में एक नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ, मार्केट में आपने सडनली देखा होगा बड़ी बिकवाली हुई और उसके बाद बाजार वापस रिकवर कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसा मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इस समय मार्केट वॉलेटाइल जरूर रह सकते हैं मगर मार्केट में स्ट्रेंथ है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम डोनाल्ड ट्रंप जी की बातों को छोड़ दें तो बाजार में बहुत स्ट्रेंथ है दोस्तों, और बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मगर बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ना कुछ बोल देते हैं दोस्तों, उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। अभी उन्होंने क्या बोला है, क्या बयान दिया है, जिसकी वजह से आपने करीब करीब डाउ फ्यूचर के अंदर 300 पॉइंट की रिकवरी भी देखी और 300 पॉइंट नीचे भी चला गया। नीचे जाने के बाद सडनली 300 पॉइंट ऊपर आ गया दोस्तों। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और हम देखते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कह दिया है ऐसा, और चाइना उसके बावजूद क्या पलटवार कर रहा है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं आपको और वहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय टैरिफ का जो वॉर है ना, ये अपने अंतिम बोलते हैं ना लास्ट वाले पड़ाव पर चल रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर अभी तो टैरिफ वॉर शुरू हुए 15 दिन भी नहीं हुए और आप कह रहे हैं कि अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम पड़ाव है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि धीरे धीरे मार्केट इस न्यूज को जो है पचा लेगा दोस्तों, और वही होते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस समय अगर आप देखेंगे तो यूएस जो है फ्यूचर्स वो ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर इंडियन मार्केट के अंदर जो 50-60 पॉइंट नीचे गया था निफ्टी, वो एकदम से सडनली वापस 80 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर है और आज बैंक निफ्टी कमाल कर रहा है दोस्तों, 700 पॉइंट के आसपास ऊपर है, 700 पॉइंट्स के साथ अभी भी ऊपर बना हुआ है। अगर हम डाउ फ्यूचर्स को देखें चार्ट के ऊपर तो आप देखिए इस समय जो ये रिकवरी हुई है, जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला कैंडल जो है रिकवरी का कैंडल है दोस्तों। ये नीचे से रिकवर हुआ है, करीब करीब 300 पॉइंट नीचे से हमने रिकवरी देखी है आज इस चार्ट के अंदर। अब ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि अचानक से रिकवरी भी आ गई, अचानक से गिरावट भी हो गई और तेजी से मार्केट गिरा भी और तेजी से वापस बढ़ भी गया। उसके पीछे की सबसे वजह जो है एक ही है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये वो शख्स है दोस्तों जो बार बार बाजार को ऊपर नीचे करने की ताकत रखता है और वो ऊपर नीचे कर भी रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। और मैंने शुरुआत में आपसे एक चीज कही थी दोस्तों जब टैरिफ आ रहा था कि ये बिजनेसमैन है और ये शख्स दोस्तों अपने जितने भी फंडिंग वाले जो मेंबर है ना, जिन्होंने इनको फंडिंग फंडिंग करके जिताया है, उनके लिए काम जरूर करेंगे। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं दोस्तों कि 245% भैया हम टैरिफ लगा सकते हैं। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। ऐसी अभी पुष्टि नहीं हुई है, ये न्यूज के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। ये कहने वाले हैं कि अगर चाइना कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा तो 245% के लिए तैयार हो जाइए। अभी लगाया नहीं है मगर तैयारी पूरी तरह है। कभी भी बोल सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं है। इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये ट्रंप है और ये किधर पलटी मार जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अभी इन्होंने कहा है कि अगर चाइना जो है अड़ पर अड़ा रहा दोस्तों, बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है, बातचीत नहीं करता है, तो 245% जो है बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। एक आर्टिकल में इन्होंने एक चीज और कही है, टंग ने कहा है कि अभी जो है ना चाइना के कोर्ट में बॉल है। मतलब बॉल किसके पाले में है? चाइना के पाले में। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि बॉल चाइना के पाले में है, मतलब अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर चाइना को आगे जाके बोलना पड़ेगा हाँ हम भी तैयार है। एक खबर और निकल के आई थी दोस्तों जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोस्तों चाइना भी बात करने के लिए तैयार है। जी हाँ, वो खबर भी चल रही है मार्केट के अंदर कि चाइना भी बात करने के लिए तैयार है। अब एक चीज आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। कल हमारे यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, कल निफ्टी एक्सपायर होने वाला है, मतलब आपको पता ही है वीकली एक्सपायरी है। अगर मान लीजिए रात को कोई खबर आ जाती है कि ट्रंप कह देते हैं नहीं भैया मैं तो 245% टैरिफ लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो मार्केट सडनली आपको 150-200 पॉइंट नीचे भी खुल सकता है। वो यूएस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट कितना नीचे जाता है। और अगर मान लीजिए चाइना ये कह देता है ठीक है यार, अमेरिका अगर कह रहा है बातचीत करिए और हम भी बातचीत करने के लिए तैयार है, बस आप ये टैरिफ जो है 245% ये अभी आप जो बोल रहे हैं मत लगाइए, हम बातचीत के लिए तैयार है।
अगर चाइना ये बात बोल देता है दोस्तों, तो फिर आपको 200-300 पॉइंट ऊपर खुलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये वॉलेटाइल मार्केट है, ये न्यूज बेस्ड मार्केट है। अभी यहाँ पर मार्केट के फंडामेंटल काम नहीं करेंगे जितनी न्यूज काम करेगी। तो आपको ओवरनाइट पोजीशन के बारे में ध्यान रखना है। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, जो लोग इंट्राडे करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, जैसा वो करना चाहे वो कर सकते हैं। मगर जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ा सा सोचने समझने की यहाँ पर जरूरत भी है। बाजार, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इस समय निफ्टी ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा खास मतलब आप ये नहीं कह सकते हाँ 100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है, नीचे गया ऊपर ऊपर गया, ठीक है, वो 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मगर अभी आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। अगर आज की क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और कल अच्छी न्यूज मिलती है, या डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ भी नहीं बोलते हैं, चलिए अच्छी न्यूज ना मिले मगर कुछ बोले नहीं, रात भर शांति से सोएं, स्वीट ड्रीम करें, अच्छे सपने देखें, तो शायद हमारा मार्केट फिर वापस अपने रिसेंटली हाई की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, 23,850 की तरफ, जिसके बारे में मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो फिलहाल आपको ये करना होगा, यहाँ पर वेट एंड वॉच, नजर रखनी होगी यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस इंडेक्स कैसे खुलते हैं रात को, अमेरिका कैसा खुलता है, यूके ठीक चल रहा है दोस्तों, यूरोपियन मार्केट खुले ठीक चल रहे हैं, मगर सारा दारोमदार इस समय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, ये आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये बात भूल जाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है आने वाला जो समय है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ये बेहतर और अच्छा लग रहा है। जो नतीजे आ रहे हैं अभी वो बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे नतीजे हैं। हमने ईडा के नतीजे देखे, काफी अच्छे। आज रात को एंजल के नतीजे आने वाले हैं, वो कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे। मगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ नतीजे अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आने वाले समय में आपको बाकी नतीजे भी ठीक ठाक देखने को मिले, इतने खराब नहीं देखने को मिले जैसे हमने Q2 Q3 के नतीजे देखे थे। तो अभी इस समय मार्केट में थोड़ा सा कोशिश रहिए, एकदम से पोजीशन बनाने के बारे में मत सोचिए, और न्यूज के ऊपर ज्यादा नजर रखिए। और मैं हमेशा कहता हूँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके जुड़िए, ताकि मैं अपडेट वहां पर आपको देता रहता हूँ न्यूज के क्या क्या न्यूज इस समय चल रही है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।